14 जनवरी 2026 को जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ ना, वो बात करने वाला हूँ मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक से रिलेटेड। और मैं तो उसको टॉपिक भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हमें अगर वो पहली क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ाया जाए ना, एक अच्छा सा सिलेबस बना के, तो ट्रस्ट मी, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो टू ब्लडी प्योरेस्ट ऑफ द क्वालिटी के निकलने वाली है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अभी जिस सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका टेस्ट जो है ना, वो हर घड़ी चलता है। और वो सब्जेक्ट है हमारी अपनी जिंदगी। आज मैं बात करने वाला हूँ लाइफ के बारे में, कि किस तरीके से अगर हमें अपनी लाइफ समझ में आ जाए ना, 70-75 साल हमें कैसे जीना है, ये फंडे बचपन से ही अगर क्लियर हो जाए, पेरेंट्स की हेल्प से, अपने टीचर्स की हेल्प से, आसपास सोसाइटी माहौल की हेल्प से, ट्रस्ट मी, दिस लाइफ इज गोइंग टू बी द मोस्ट अमेजिंगली एक्सपीरियंस्ड एडवेंचर। मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का। बट बचपन से आपको मुझे तो मौका मिला नहीं, तो अब हम क्या करें? उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया, तो जो आप स्टार्ट कर सकते हो, कि हम एवरेज जो है ना तकरीबन 75 साल जिएंगे, 75 ईयर्स वी आर गोइंग टू लिव, राइट? जिसमें से इन माय केस 60 आर ऑलरेडी गॉन, सो आई हैव गॉट लेफ्ट, आई एम लेफ्ट विद 15 ईयर्स, राइट? अब 15 साल मेरे पास ये जो बचे हैं, ये मेरे कैसे हो? मुझे समझ में आ गया बहुत सारी चीजें जिंदगी की उतार चढ़ाव देखने के बाद। ओके, दिस इज हाउ थिंग्स हैपन, आई हैव क्रैक्ड द फॉर्मूला, आई हैव डिकोडेड द सीक्रेट कोड। हाउ एम आई गोइंग टू लिव माई नेक्स्ट 15 ईयर्स? तो सेम वे, अगर आप 45 साल के हो तो आपके पास शायद 30 साल पड़े, आप 15 साल के हो तो आपके पास 60 साल पड़े। तो ये फॉर्मूला, ये जो बात आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं ना, ये हर किसी को फायदा दे सकती है। यू कुड बी ऑफ एनी एज, एनी स्टेज, एनी एनवायरमेंट। उसको समझने के लिए पहले एक छोटी सी बात को समझते हैं। थोड़ा सा रामायण का एक प्रसंग जो है उसको सामने लेकर आते हैं। ये प्रसंग रामायण का ना आपने जरूर देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। रामानंद सागर साहब की रामायण में भी देखा होगा। वो हमारे टाइप की अभी और भी बहुत सारी रामायण तो आई गई है। तो हनुमान जी ने ना लंका में आग लगा दी है। नाउ ही इज टेकिंग द फ्लाइट बैक एंड कमिंग बैक टू इंडिया। राम जी के पास वापस आ रहे हैं। वो लैंड करते हैं और राम जी भगवान के पास रिपोर्ट करते हैं और बोलते हैं, महाराज सीता माता का पता चल गया है, शी इज इन लंका, वो लंका में ही है। अब सब हमको अटैक ही करना है, बाकी तो मैं कर रहा हूं। उनकी लंका जलाया हूं, उनके हौसले जो है ना उनको पस्त कराया, उनको बताया कि राम जी का अगर सेवक ऐसा है तो राम भगवान कैसे होंगे। तो राम भगवान ने पूरी बात तन्मयता से सुनी और आखिर में मुस्कुराकर बोलते हैं, हनुमान जी, आपको मैंने लंका जलाने के लिए तो नहीं भेजा था, बिकॉज राम भगवान इज मर्यादा पुरुषोत्तम, राइट? तो उनको ये ठीक नहीं लगा कि भाई लंका में आग लगा गया, तेरे को जिस काम के लिए भेजा था, स्पाई, एज ए स्पाई भेजा था, यू शुड हैव कम बैक एज अ स्पाई ऑन मी, बट स्टिल। तो हनुमान जी बोलते हैं, महाराज बट आपने मना भी तो नहीं किया था कि लंका में आग नहीं लगानी। सिचुएशनल लीडरशिप, जरूरत पड़ी, समझ में आया, डिमांड थी, नीड थी, आग लगा दी, बात खत्म। लेकिन राम जी की बात सुन के हनुमान जी को थोड़ा सा बुरा भी फील हुआ कि यार मैंने अपने ना प्रभु को नाराज कर दिया। तो हनुमान जी ने ना उसी समय सरेंडर कर दिया और एक सेंटेंस बोला, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल, कि महाराज आज के बाद ना, ध्यान से सुनो इस बात को, वेरी पावरफुल, कि आज के बाद ना आप जितना कहोगे, जो कहोगे ना, वो प्रिसाइज कर दूंगा, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। एंड राम भगवान ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि हनुमान जी अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि राम भगवान को ये बात मालूम थी, ही हैज गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ही दैट पोटेंशियल हैज टू बी कंट्रोल्ड एंड चैनलाइज्ड इन द राइट डायरेक्शन। सो राम भगवान न्यू दिस थिंग। तो राम भगवान ने बोला, बिल्कुल सही किया आपने, तो ये हमारा एग्रीमेंट हो गया कि आज के बाद मैं जो कहूंगा, जितना कहूंगा उतना ही करना है। हनुमान जी वॉज रिलैक्स्ड। तो हनुमान जी ने कहा, अब तो ये तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो प्लानिंग करनी है, जो डिसीजन है वो राम भगवान के, मुझे तो सिर्फ एक्शंस में काम करना है, दैट्स ऑल, एंड आई एम कैपेबल ऑफ इट। तो इधर राम भगवान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना और टेंशन, वो बढ़ गई। उन्होंने बोला, यार बोल तो दिया मैंने, बट नाउ आई हैव टू गिव हिम अ कंप्लीट एसओपी, वेरी प्रिसाइज एसओपी, बेसिकली टू द पॉइंट। कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी मिस हुई तो ये काम पूरा नहीं करेगा, बिकॉज उसको जो बताया, जितना बताया, जैसे बताया, ही इज गोइंग टू डू दैट। नाउ द ओनस वाज ऑन राम। यहां से जिंदगी की खूबसूरती की बात रामायण के प्रसंग में से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नाउ लुक एट द ब्यूटीफुल साइड ऑफ रामायण। राम भगवान का और हनुमान जी का ना पैक्ट साइन हो गया। इसी बात को गहराई से अगर समझना है ना, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत पावरफुल है, और वो हनुमान जी है। Why Hanuman ji is stronger than Ram Bhagwan? Because Ram Bhagwan could not fly. Hanuman ji could. Ram Bhagwan ji could not lift himself, Sanjeevani वाला जो पहाड़ है, Hanuman ji could.
सो हनुमान जी वॉज मच मोर स्ट्रॉन्गर। तो सेम वे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये मच मोर स्ट्रॉन्गर है। तो सबकॉन्शियस माइंड कौन हो गए? हनुमान जी। और राम जी कौन हो गए? कॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को जो बोलेगा, जितना बोलेगा, जैसे बोले ना, वो कर देगा। अब सारी ड्यूटी किसके ऊपर है? ओनस किसके ऊपर है? राम भगवान के ऊपर या फिर हमारे कॉन्शियस माइंड के ऊपर। तो जिंदगी को अच्छे से समझने के लिए, जिंदगी के सब्जेक्ट को अच्छे से जानने के लिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि राम भगवान कौन है या हमारा कॉन्शियस माइंड कौन है। तो सबसे पहले राम शब्द को पकड़ लेते हैं। अभी नाम की बात नहीं कर रहा हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, अभी राम शब्द को पकड़ लेते हैं। रा और म। हाउ ब्यूटिफुल संस्कृत इज, हाउ ब्यूटिफुल दीज महाकाव्यास आर, अमेजिंगली 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 ब्यूटिफुल, अमेजिंगली क्रेजी। ना रा और म, रा का मतलब क्या है? रा जो शब्द है ना, वो रा से बना, रा जो रोल कर रा बोलते, राइट, रा से बना। एंड ये दिस रा इज बेसिकली, इसी रा से रे बना, आर ए वाई। रे का मतलब क्या होता है? किरण। तो संस्कृत में रा का मतलब भी किरण ही है। लेकिन संस्कृत में जब किरण की बात होती है तो वो बोलते हैं सूर्य की पहली किरण। अब सूर्य तो 24/7 लाइट दे रहा है, किरण दे रहा है, बट पहली किरण कौन सी? एट पर्टिकुलर एरिया, एट द फर्स्ट किरण। तो आप बड़े गौर से अगर समझेंगे कि सूर्य की लाइट धरती के ऊपर जो पड़ रही है, धरती घूम रही है, सूर्य स्टैटिक है, उसकी जो भी किरण पड़ रही है ना, वो हर जगह वो घूम घूम रही है, तो हर जगह वो नई किरण पड़ रही है, पहली किरण पड़ रही है। उस 24 घंटे के बाद दोबारा आएगी, लेकिन उस समय वो पहली किरण है। सो दैट्स अ ब्यूटी वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो रा म, और म का मतलब क्या है? म का मतलब है स्वयं। सो मुझ में, मेरे अंदर सूर्य की पहली किरण सा तेज होना चाहिए। नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल थिंग। मेरे अंदर सूर्य की पहली किरण सा अगर तेज हो जाए तो मैं भी राम हो जाऊं। तो राम शब्द से आगे बढ़ के थोड़ा राम भगवान की तरफ चलते हैं कि राम जो थे वो भगवान क्यों मानेंगे। और बीच बीच में याद रखना, ये जो मैं राम जी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉन्शियस माइंड है हमारा, तो बीच बीच में रिलेट करेंगे। राम जो शब्द है ना, रा और मां, सूर्य की पहली किरण सा मुझ में तेज हो जाए। अब इस शब्द से थोड़ा सा आगे चलते हैं, दशरथ पुत्र राम की तरफ चलते हैं। अब इस शब्द से एक दशरथ जी हुए, उनके एक पुत्र हुए, उनका नाम राम था। अब चलते हैं दशरथ शब्द की तरफ। अभी दशरथ राजा की तरफ नहीं, दशरथ शब्द की तरफ। अब दशरथ शब्द का मतलब है 10 रथ, 10 chariots. Now just imagine you are in the middle of these 10 chariots and you have to control these 10 chariots. What do you need? And imagine कि अगर आपने 10 रथों को, 10 chariots को कंट्रोल कर लिया तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। अब ये 10 रथ कौन से हैं? ये 10 रथ हैं आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सारी जिंदगी हमारे साथ चलेगी। और हमारी 5 सेंसेस, sense to see things, sense to hear, sense to taste, sense to touch, sense to smell. अच्छा खाना देखा, सेहत खराब है लेकिन खाया जाता है, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो जस्ट इमेजिन अगर किसी व्यक्ति ने इन 10 रथों को जो अनकंट्रोल्ड दौड़ रहे हैं, 10 दिशाओं में दौड़ रहे हैं, अगर वो उसको कंट्रोल कर ले तो कैसी पर्सनालिटी होगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसके पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन से स्किल्स होने चाहिए, कौन सी कुशलता होनी चाहिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, राम भगवान की मदर के नाम के ऊपर। अभी हम मदर की बात नहीं कर रहे हैं, शब्द को पकड़ के रखेंगे, शब्द को गहराई से समझेंगे। वो शब्द है कौशल्य। अब कौशल्य नाम नहीं है, शब्द देखिए, कौशल्य। कौशल्य मीन्स माय स्किल सेट, मेरे अंदर कितनी काबिलियत है, मेरी कुशलता किस चीजों में, मेरे स्किल्स कौन कौन से हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर आप रिलेट करेंगे ना, तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि यार रामायण हुई थी नहीं हुई थी फॉरगेट इट, लेकिन जो भी लिखा गया है, जैसा लिखा गया और जिस तरीके से समझाया गया है, दैट इज समथिंग क्रेजी, समथिंग अमेजिंगली beautiful and deeply insightful, very deeply insightful. So यहां पे अब इस बात को थोड़ी देर के साइड में रख देते हैं, राम को, दशरथ को और कौशल्या को साइड में रख देते हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि आज की तारीख में आपके अंदर, मेरे अंदर कोई 4-5 गुण आ जाए। पहला गुण आ जाए कि भाई हम जो भी पढ़ाई करते हैं ना, वो समझ में आ जाता है हमको। दूसरा है कि यार हम लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं। तीसरा है हम अपनी बात समझा पाते हैं। चौथा है हर काम को करने के लिए हमारे इंटेलेक्चुअल जो है ना, वो बड़ी क्रिएटिव है, इनोवेटिव है। कोई भी क्वालिटीज आप सोच लो, और वो क्वालिटीज अगर आपके अंदर आज हैं, तो आप समझ सकते हो कि आप जिंदगी में स्केल अप कर गए हो। तो सेम वे अगर हम उस जमाने के हिसाब से समझें कि अगर किसी ने इन 10 रथों को अपनी कुशलता से कंट्रोल कर लिया, तो राम की उत्पत्ति होना 100% लाजमी है, राम ही पैदा होगा। तो दशरथ और कौशल्य के फिजिकल रिलेशन से, या जो उन्होंने ऋषि ने उनको खीर दी थी, पायसम दिया था, उससे राम पैदा नहीं हुए। राम कब पैदा होते? जब आप अपने स्किल सेट के ऊपर काम करते हो,
आप अपने अंदर अपनी वो स्किल्स को ले आते हो, बाकी के डिस्ट्रैक्शन से हटके 100% फोकस करके, और आप राम हो जाते हो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम लीडर हो जाते हो। एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने कहा था ना बीच में याद रखना, अब बात कहां पे आती है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसको रामायण पढ़ने की बड़ी जरूरत है। धर्म या धार्मिकता के हिसाब से रामायण पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक लाइफ को, जिंदगी को जीने के लिए एक हमारा मैनुअल है, एक यूनिवर्सल मैनुअल है। होता ना कि टीवी आएगा तो टीवी के साथ टीवी का मैनुअल आएगा, फोन आएगा तो फोन का आएगा, फ्रिज आएगा, रेफ्रिजरेटर आएगा तो उसका आएगा, लेकिन ह्यूमन लाइफ का मैनुअल रामायण और महाभारत। तो अभी हम रामायण की बात कर रहे हैं, तो अब रामायण जो है वो आपका एक ऐसा मैनुअल है जो आपको बताता है कि राम जो है ना वो आपका कॉन्शियस माइंड है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना वो आपकी जिंदगी को लीड करने वाला, और लीडर कैसा हो? राम भगवान जैसा हो। अगर राम भगवान जैसा लीडर हो जाएगा, कॉन्शियस माइंड हो जाएगा, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड जो कि फुल ऑफ पोटेंशियल है, जो कि हनुमान है, वो आपकी जिंदगी में 100% आएगा और आपकी जिंदगी को खूबसूरत करेगा, बेहतर करेगा। जब जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना, हनुमान जी, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सारे के सारे आंसर्स देगा, आपको समझाएगा, आपको बताएगा, आपके काम को कर डालेगा बिना किसी लॉजिक्स को लगाए। आपने कहा, उसने कर दिया। लेकिन हम सबके साथ विडंबना क्या है? हम अभी भी हनुमान जी और राम के कॉम्बिनेशन में जी रहे हैं, क्योंकि ये अलग तो कभी नहीं हुए, लेकिन हमने अपने कॉन्शियस माइंड को ना राम भगवान की तरह एलिवेट नहीं करा, लीडरशिप स्किल पे नहीं लेके। हम लोग कौन से लेवल पे रहे? हम फायर फाइटिंग लेवल पे रहे। हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती रहती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जितना कर सकता है, जितनी उसको डायरेक्शन देते हो आप, जितना समझा पाते हो, उसके हिसाब से वो सॉल्यूशंस निकालता है। ये बात आपको, हमको सबको बहुत गहनता से समझनी होगी कि रामायण जो है वो एक धार्मिक किताब नहीं है, वो भी होगी विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट उससे भी ज्यादा चीज, ज्यादा बड़ी चीज है, वो उससे भी ज्यादा पावरफुल चीज है, वो हमारी लाइफ का एक मैनुअल है। तो हमारी जिंदगी में दो ही चीजें काम करती हैं, आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड, राम भगवान और हनुमान जी। अगर इनका कॉम्बिनेशन सही बना लिया हमने, by working on our conscious mind, by avoiding all the distractions, just focusing on our skills, हनुमान जी is always there। हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी मदद नहीं करेंगे। हनुमान जी किसके दीवाने? राम भगवान के। राम भगवान कौन है? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कब बनता है हमारा राम भगवान के लेवल का? जब हम इन 10 दिशाओं को अपने अंडर कंट्रोल कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इज कि कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करें। तो कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका अगर आप कहें तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाता हूं। कॉन्शियस माइंड जो है ना वो बेसिकली डेटा को स्टोर करता है। आप डेटा कहां से आता है? हमारी जो कॉन्शियस माइंड है ना वो डेटा सेंटर है, उसमें डेटा स्टोर होता चला जाएगा, टक 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 भरता जा रहा। वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड बिलियंस पता नहीं कितने जीबी का, कभी खत्म नहीं होने वाला। उस डेटा सेंटर में डेटा आता कहां से? तो डेटा आता है 10 रथों में से 5 रथों से। कौन कौन से 5 रथ? हमारी ये जो 5 सेंसेस है, सबसे पहले 5 सेंसेस, उससे पहले कुछ भी नहीं। तो 5 सेंसेस, 5 चैरियट्स को कंट्रोल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल डेटा कैसे आता है, पहले उस पर बात करते हैं कि आपने आंखें खुली, जब आपकी आंखें खुली तो आंखों ने कुछ देखा, और जैसे ही आंखों ने देखा वो सारी इंफॉर्मेशन अंदर जाने लग पड़ी। अब जो भी आप देखते हो वो 3 बेसिस के ऊपर होता है, पहले से देखा हुआ होता है, या पहली बार देख रहे होते हो, या उसके जैसा पहले कभी ना कभी देखा होता है। अंडरस्टैंड दिस? पहली बार देखा है, पहले भी देखा है, बट कुछ ऐसा है जो पहली बार देखा है बट उसके जैसा पहले कभी देखा है। शर्ट आपने व्हाइट कलर की देखी है, बट शर्ट देखी है व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की नहीं देखी थी, बट ब्लैक कलर की देखी तो आपने ब्लैक कलर की शर्ट देखी है। शर्ट पहले देखी है, कलर पहले बाद में देखा। अंडरस्टैंड दिस? सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल। अब आपका ये जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये डेटा सेंटर है, राइट? अब इसमें डेटा कहां से आता है? वो हमारे ये जो 5 सेंसेस है ना, ये दुनिया का 5 डायमेंशनल वीडियो कैमरा है, ऑडियो कैमरा है। आप इसको कुछ भी नाम दीजिए, मेरे पास तो अभी नाम नहीं। यहां से जो भी इंफॉर्मेशन जाती है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। आंखें खुली, आंखों ने कुछ देखा, स्टोर हो गया। आपने कुछ देखा और मान लेते हैं उसको विदाउट एनी ऑडियो देखा, राइट? आपने कुछ सुना विदाउट एनी विजुअल सुना, बट आपने कभी ना कभी कोई ऐसी चीज देखी थी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं और बाहर जोर से ब्रेक की आवाज आएगी, तो मेरा दिमाग एकदम मुझे बता देगा अच्छा ये आवाज है गाड़ी की होगी, गाड़ी किसी ने जोर से ब्रेक लगाई है, क्योंकि पहले से ये रजिस्टर है मेरे दिमाग में, वो प्रोसेसिंग कर लेता है। तो हमारा ये जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये बेसिकली एक वीडियो कैमरा है। खुशबू आई, ओए आज तो राजमा चावल बने होंगे, किसी ने टच किया, आराम से, किसी ने प्यार से टच किया, आप रोमांटिक हो गए। तो हमारे ये 5 सेंसेस जो है, ये वीडियो कैमरा है, ये सारी की सारा जो बाहर का डेटा है वो अंदर भेजते रहते हैं, अंदर जाता है, स्टोर हो जाता है, डेटा सेंटर में जाता है। अब डेटा सेंटर में वो प्रोसेस होता है, काम की चीज, बेकार की चीज। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 15 साल पुरानी बात आज तक अच्छे से याद होगी, बट 3 दिन पहले दोपहर को लंच में क्या खाया है
शायद सोचना पड़ेगा। 8 दिन पहले आपने क्या पहना था, आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। कुछ चीजें हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये उसके हिसाब से बॉक्सेस बना देता है। अभी हम उसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो वही बात करेंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एवरीथिंग इज गोइंग टू दी डेटा सेंटर, वहां पे ये प्रोसेस होता है और वहां पर आपके जो बाकी के 5 रथ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके हिसाब से डेटा सेंटर बॉक्सेस बना लेता है कि इस काम को करने के लिए इसको गुस्सा आता है, इसको करने से इसको फायदा फील होता है, इसको करने से ही इज हैप्पी, वो उसके हिसाब से काम स्टार्ट हो जाता है। और वो सिचुएशंस जब जब आती हैं, वो सब काम होने स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे वैसे हमारे इमोशंस हाई होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमें गुस्सा आता है, हमें अच्छा लगता है और तमाम चीजें होती हैं ना। अब बाकी सबकॉन्शियस की बात करें तो ये जो है, ये स्किल्स चाहिए हमें इस लेवल पर पहुंचने के लिए कि हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम जो अपने डेटा सेंटर में भेज रहे हैं, वो काम की चीजें भेजें। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बड़ा ही पावरफुल। आप बाइक में अपनी बात करता हूं कि 15-16 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, जब आपको ऑपोजिट सेक्स, या मेरे केस में कहें तो लड़कियां अच्छी लगनी स्टार्ट हुई, सेक्सुअली में अराउज होना स्टार्ट हुआ, तो हुआ क्या, मैं बाइक पे जा रहा हूं, मैंने एक लड़की को सिर्फ देखा, उसने उसने मुझे देखा या मैंने उसको देखा। जस्ट इमेजिन करो कि मैं या आप कभी जा रहे हो, आपने किसी लड़की को देखा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बट हल्का सा पॉज हुआ, वो गई, आप उधर से चले गए, एंड रात को आपके ड्रीम्स में, जिसको हम वेट ड्रीम्स बोलते हैं, वेट ड्रीम आ गया। आप तो सबकॉन्शियस माइंड ने क्या किया, डेटा सेंटर से जो इंफॉर्मेशन थी कि है लड़कियां अच्छी लगती हैं, इसको वो वाला एक्सपीरियंस देना है। तो हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि सब कुछ करता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ डेटा सेंटर से काम का डेटा निकालता है, उसको प्रोसेस करता है, और उसका एक ही काम है कि ये जो शरीर है, ये जो बॉडी है, इसको मजा आना चाहिए, इसको अच्छा लगना चाहिए, इसकी जिंदगी खूबसूरत होनी चाहिए। क्योंकि ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, बेसिकली ये जो माइंड है, ये कहां पे है, इस बॉडी के अंदर। तो माइंड की सबसे पहला फोकस क्या होता है, टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी। इट्स लाइक कि मुझे इस घर को बचा के रखना, क्योंकि अगर मेरे से घर ले लिया ना, तो मैं कहां रहूंगा। तो माइंड की सबसे जबरदस्त प्रोग्रामिंग क्या है, टू टेक केयर ऑफ दिस बॉडी। तो अब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या हो गया, टू टेक केयर ऑफ दिस बॉडी। नाउ हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस बॉडी, बाय मेकिंग दिस बॉडी हैप्पी। अब ये बॉडी कैसे हैप्पी होगी, कैसे खुश होगी, तो बॉडी को जो जो चीजें पसंद आती है ना, कॉन्शियस माइंड से जो इन्फॉर्मेशन आती है, वो सब कॉन्शियस माइंड उसकी फिल्टरिंग करता है, उसकी काम की चीजें निकालता है, और धीरे 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 उनको साइड में रखता है कि जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक मैं इसको ऑफर करूं। तो सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल, इट कैन डिलीवर एनीथिंग। तो हमें उससे अगर काम लेना है, तो हमको पहले अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। अब थोड़ी देर के रामायण को भूल जाते हैं, बातचीत सब कुछ भूल जाते हैं, वो तो बहुत बड़ा लेवल है। बट अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दो ना, कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए, और उसके हिसाब से डेटा अंदर आने दो, उसके हिसाब से आप डेटा अगर अंदर आने दोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड उसके हिसाब से प्रोसेसिंग करेगा। लेकिन आज की तारीख में गड़बड़ क्या हो रही है, हम टू मच ऑफ डेटा अंदर ले रहे हैं, एंड देयर इज टू मच ऑफ केओस इन द डेटा सेंटर। वहां पे 1000 एम्प्लॉइज है ना, वो सब कंफ्यूज है, या कभी ये रील से कुछ देखता है, कभी ये यूट्यूब से कुछ देखता है, कभी ये कुछ यहाँ पे कुछ झूठ बोल रहा है, यहाँ पे उसी बात के खिलाफ बोल रहा है, तो वहां सब कंफ्यूज है, ये हो क्या रहा है। यू अंडरस्टैंड दिस? सो कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है। तो अच्छी जिंदगी जीने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्शियस माइंड को, उसको आपको अपने कंट्रोल में करना हो, उसमें कुशलता लानी होगी। उसमें कुशलता आ जाएगी, आप राम जैसे हो जाओगे, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राम भगवान जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम आज की डेट में चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन यू हैव सम ड्रीम्स, राइट? उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड इज कैपेबल, ऑल यू नीड इज गिविंग द राइट इंफॉर्मेशन। उसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एक कोट बोलता हूं मैं आपको, ठीक है? लेट्स से मैंने आपको एक कोट बोला दैट यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद। आप उन 5 लोगों जैसे हो जाते हो जिनके साथ आप ज्यादा समय व्यतीत करते हो। दैट मीन्स जिनके साथ आपका ज्यादा उठना बैठना है, जिनके साथ आपकी संगत है, और जैसी संगत है वैसा ही रंगत है। तो अब ये बात मैंने आपके जहन में डाल दी, आपको पहले भी पता होगी, अब ये बात मैंने आपके जहन में डाल दी, एंड आपने कहा हाँ यार बात तो सही है यार, और जैसे आपने इसको एब्जॉर्ब किया, डेटा सेंटर में भेजा, सबकॉन्शियस माइंड आपको इस बात को याद दिला देगा। व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम विद दीज ऑर्डिनरी पीपल, यू शुड सिट विद सम क्वालिटी पीपल। आप कहोगे अभी नहीं यार, अभी तो मजा आ रहा है, दारू पीने में मजा आ रहा है, सिगरेट पीने में मजा आ रहा है, गप्पे मारने में मजा आ रहा है। क्योंकि पहले का जो इंफॉर्मेशन है, पहले का जो डेटा सेंटर में आपने इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन डाली हुई है, वो इस बात को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अकलमंदी क्या है? अकलमंदी है कि आज से ही इस कॉन्शियस माइंड को आपने ट्रेन करना स्टार्ट करना है, सेलेक्टिव होना। इसीलिए जो ऋषि मुनि वगैरह थे ना, क्या करते थे, आंखें बंद करके जंगलों में चले जाते थे, नो वीडियो नो ऑडियो। सेंसेस से बचना तो मुश्किल ही है ना, सांस लेना होता तो खुशबू तो आएगी आएगी, बट जो रोक सकते हैं, जिन पे हम लगाम लगा सकते हैं,
जिनको हम भूल सकते हैं, जिनकी जरूरत नहीं है, जिनको हम जितना कर सकते हैं उतना किया जाए। तो जैसे ही आप आंखें बंद करके अंतर्मन होंगे तो आपकी विजुअल इंफॉर्मेशन कम जाएगी। जब आप आंखें बंद करते हो तो आप किससे बात करते हो? आप अपने सबकॉन्शियस से बात करते हो। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि राम भगवान और हनुमान जी दे आर डिस्कसिंग विद ईच अदर। क्योंकि जैसे ही आपने आंखें बंद की, क्या हुआ? यू आर थिंकिंग, नाउ यू आर थिंकिंग, यू आर गेटिंग सम आंसर्स, यू आर नॉट गेटिंग सम आंसर्स, बट डिस्कशन इज गोइंग ऑन। हु दीज टू गाइज आर डिस्कसिंग? राम भगवान एंड हनुमान जी। तो इसको समझने के लिए एक सेंटेंस अभी लिख लीजिए, फिर बाद में बात करेंगे। सो ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, ध्यान से समझिएगा, राम भगवान, हनुमान जी और मैं। क्योंकि मेरे अंदर राम और वो है ना हनुमान जी, तो मैं भी हूं, तो मेरे को अवेयरनेस तो है थोड़ी सी। तो इस कोट को ध्यान से सुनिएगा, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। वी नीड टू माइंड द माइंड ऑफ द माइंड। आई हैव टू माइंड द माइंड ऑफ द माइंड। मेरा जो माइंड है ना, उसको दो माइंड को माइंड करना है। अगर मैं उन दो माइंड को माइंड कर गया, जस्ट इमेजिन, वैसे ही आप सोचो, अगर आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को, अपने मन को माइंड कर गए, कंट्रोल कर गए, मैनेज कर गए, आप कैसे हो जाओगे? जस्ट थिंक अबाउट इट, आपको जवाब मालूम। तो अब क्या है कि आपकी आपका कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, इसी का खेल है। अब आपकी ये जिंदगी है 70 साल की, 75 साल की, या 50 के हैं, 55 के हैं, 25 के हैं, 35 के हैं, 30 के हैं, डजंट मैटर। आज आप अपनी जिंदगी को अगर बढ़िया करना है, खूबसूरत करना है, तो आज से आप छोटे छोटे काम कर सकते हो। आई एम अ फैन ऑफ काइजन, वेरी लिटिल बट एवरी सिंगल डे। थोड़ा थोड़ा करना है, रोज करना। वेट लूज करना है ना, कुछ जरूरत नहीं है जिम जाने की। गाना गाना सीखना है, कुछ जरूरत नहीं है कहीं जाने की, किसी से सीखने की। गिटार सीखना है, कोई जरूरत नहीं है, गिटार की जरूरत है, कोई सीखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके अंदर इतनी जबरदस्त काबिलियत है कि आप शुरू करोगे, समझना आना स्टार्ट हो जाएगा। हमें जरूरत कब पड़ती है? जब हम अंतर मन से बात नहीं करते, अंतर ध्यान नहीं होते, जब हमने इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा डाल दी होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है ग्रेट लाइफ के लिए। ऑल यू हैव टू डू इज, यू हैव टू डू वेरी लिटिल एवरी सिंगल डे, एंड धीरे 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 आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से एक्सपीरियंस कर सकते हो। अपनी जिंदगी को जैसे चाहो वैसे आप जी सकते हो। एंड यू नो व्हाट, जितने भी आपने बड़े बड़े योगी देखे ना, कई लेवल के योगी होते हैं, बट मैं अभी बात कर रहा हूँ रियल योगियों की, जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं, गुरुद्वारे मंदिरों के बाहर बैठे हैं। मैं उन योगियों की बात नहीं कर रहा हूँ, साधु संतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आसाराम बापू टाइप के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ योगी, ऋषि, मुनि, संत, डिफरेंट लेवल वाले, जो रियल वाले। तो वहां पे जो सच वाले हैं ना, जो रियल टू रियल है, उनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। वो चले गए, पता नहीं कहां चले गए, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस द बेस्ट हियर। Once you have experienced the best here, you don't want to dilute yourself. You don't want to come back to that low level. बट हमारा वो लेवल नहीं हो सकता अभी। तो हमारी ये जो सफर है ना उस तरफ का, उतने में हमारे 75 साल हो जाते हैं। तो ये सफर बड़ा जबरदस्त हो सकता है, ये जिंदगी बड़ी जबरदस्त एक्सपीरियंस की जा सकती है। तो ये जो जीवन है, ये जो जिंदगी है, ये जो लाइफ है ना, ये सबसे पावरफुल सब्जेक्ट है जो हम सबको समझना चाहिए। और कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, राम और हनुमान हमारे अंदर है। अगर हमने अपने अंदर राम जैसी क्वालिटीज ले आए, कुछ दो चार चीजों के हम स्किलफुल हो गए। कैसे हो गए? वेरी लिटिल एवरी सिंगल डे से। तो हमारी आने वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बहुत अमेजिंग हो जाएगी। तो जिंदगी का मजा आएगा और आपका बोला यार ये होती है जिंदगी, इसको बोलते हैं जीना, ये है मजा। तो उसके लिए क्या करना है? द गुड न्यूज इज उसके लिए कुछ नहीं करना है। आई कॉल इट एज एफर्टलेस एफर्ट्स। एफर्ट्स तो लगेंगे बट एफर्टलेस लगेंगे। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, पैदल जाओगे, एफर्ट्स लगेंगे, ज्यादा थकावट होगी, ज्यादा एनर्जी जाएगी, ज्यादा समय लगेगा। आपके पास साइकिल होगी, एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन आप पहुंच जाओगे, कम समय लगेगा, कम एनर्जी लगेगी। अगर आपके पास बाइक होगी तो आपको और कम समय लगेगा। अगर आपके पास बाइक होगी तो यू कैन कंपेयर, कार होगी तो लग्जरी, मोर कंफर्ट। सो एफर्ट्स तो हैं बट एफर्टलेस एफर्ट्स हैं। एफर्ट्स तो लगेंगे बट एफर्टलेस लगेंगे। आप कार में बैठे आराम से, ड्राइवर चला रहा है, नो प्रॉब्लम्स। एफर्ट क्या है? कार में बैठना, ड्राइव करना नहीं, ट्रेवल करना नहीं है। यू आर जस्ट रिलैक्स्ड बाय जस्ट पुटिंग सम लिटिल एफर्ट्स। सो एफर्टलेस एफर्ट्स को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप रोजाना थोड़ा करके, एफर्टलेसली एफर्ट्स करके अपनी जिंदगी को बहुत जबरदस्त तरीके से खूबसूरत कर सकते हो। इसको कोहिनूर बना सकते हो, इसको चमका सकते हो। अब कॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करें? मुझे ही करना है। अब ये जो बात मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, ये मेरा कॉन्शियस माइंड बोल रहा है या सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है? तो जैसे सबकॉन्शियस माइंड का एक सुपर कॉन्शियस भी होता है ना, ऐसे ही कॉन्शियस माइंड का एक लाइट कॉन्शियस भी होती है, जो हम समझते हैं, जो हम बोलते हैं ना, कॉन्शियसली आई एम एबल टू सी दिस इज स्टैचू, आई एम एबल टू सी दिस इज लैम्प। नो, दिस इज लाइट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस अगर आ जाए तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। और सबकॉन्शियस से काम करा लिया फिर तो क्या ही कहना।
तो मैं इसमें आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। हम सिर्फ इतना सा कहेंगे कि आपने क्या करना है, आपने छोटे छोटे काम करने हैं। दैट इज कि रोजाना विजुअल डेटा भरते जा रहे हो ना डेटा सेंटर में, उसको थोड़ा सा कम कर दो। जो ऑडियो डेटा भर रहे हो उसको थोड़ा सा कम कर दो। जो टेस्ट का डेटा भर रहे हो उसको थोड़ा सा और कम कर दो। अपने 5 सेंसेस के डेटा से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एंड जो बाकी के 5 हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो धीरे 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 कमजोर पड़ने स्टार्ट हो। And that's what I'm talking about. So आप अपना visual time कहाँ convert कर सकते हो? Instead of watching too much of reels or videos on YouTube and avoiding reading the books, switch to reading the books. Because जब आप इसका समझा देता हूँ मैं आपको कि YouTube के ऊपर आप जितनी भी किताबें आप पढ़ सुनोगे ना, ऑडियो से सुनोगे या विजुअल्स में देखोगे, वो आपके एक्सपीरियंसेस नहीं है। वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, एजुकेशन नहीं मिल रही है। वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, एजुकेशन शायद थोड़ी बहुत अगर मिल भी रही है तो एनलाइटनमेंट नहीं मिल रही है, वो एक एंटरटेनमेंट होकर निकल जाएगा। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हो ना, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन एजुकेशन में बदलती है, एजुकेशन जो है वो एनलाइटनमेंट में बदलती है, एंड देन एंटरटेनमेंट स्टार्ट होता है। लेकिन जब आप किताबें पढ़ते हो ना, तो क्या होता है मालूम है? आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो एजुकेशन में बदलती है, एंड दिस एजुकेशन बिकम्स योर एनलाइटनमेंट, एंड देन यू गेट एंटरटेन। लेकिन जब आप यूट्यूब से देखते हो, किताबों को सुनते हो, तो पहले वो एंटरटेनमेंट होता है, आपको मजा आता है, अच्छा लगता है, एजुकेशन नहीं होती है। इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन एनलाइटनमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो सबसे पहले आपने जो विजुअल डेटा है ना अपने डेटा सेंटर में, कॉन्शियस माइंड में डालना है, उसको कम करना है या फिर उसको क्वालिटी का करना है। एंड जस्ट इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए फॉर एग्जांपल कि हर किसी की जिंदगी में धन का हमेशा से अभाव रहेगा, किसी भी लेवल पे कोई भी आदमी क्यों ना। मुकेश अंबानी को पूछना कुछ चाहिए क्या? हाँ भाई चाहिए, वो तो उन लोगों ने तो खैर बैंकों से वैसे ही बहुत आप सबके हमारे पैसे लिए हुए। तो एवरीबडी, हर किसी की जिंदगी में धन का अभाव रहेगा, राइट? अब मैं आपको बोलता हूँ, एक साइकोलॉजी ऑफ मनी एक किताब पढ़िए, आपने वो किताब पढ़ी, अब क्या होगा? धीरे धीरे आपको कुछ बातें तो समझ में आ जाएगी। हाँ यार, ऐसे कर लेता हूँ, इस महीने खर्चा कम कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देता हूँ, वो अपॉर्चुनिटी थोड़ी मुझे ठीक लग रही है, बिकॉज योर माइंड विल स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अभाव था, अब आप पैसों को मैनेज कर रहे हो, अब आप बजट बना रहे हो। इंफॉर्मेशन एजुकेशन बनी, एजुकेशन जो है वो एनलाइटनमेंट बनी। धीरे धीरे अपनी एजुकेशन को, उस इंफॉर्मेशन को आप यूटिलाइज करते चले जाओगे, एक्शन में लेके आओगे, वो आपकी एनलाइटनमेंट हो जाएगी, वो आपकी विजडम बन जाएगी। सो हमें क्या करना है अपनी खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए? राम भगवान को सबसे पहले मजबूत करना है, उसमें मर्यादा लानी है। मर्यादा का मतलब वो करेक्टर वाली बात नहीं होती, मर्यादा का मतलब है आपके डिसिप्लिन। मैं मर्यादा शब्द को ऐसे भी एक्सप्लेन करता हूं कि कुछ ऐसा करें कि जब हम मर जाएं तो लोग हमें याद करें, वही मर्यादा है। राम भगवान जी नहीं है, वो मर चुके हैं, या फिर जो भी है भगवान है, लेकिन हम उनको याद करते हैं, तो मर्यादा है ना, तो मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। वो किस लिए याद करेंगे? कुछ आपने जिंदगी में स्केल अप किया होगा। और आप स्केल अप कैसे करोगे? बाय ब्रिंगिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ, प्लेन एंड सिंपल। अब मजेदार बात देखो, अब मैंने आपको बता दिया, मैंने भी सीखा, लेकिन क्या ये करना आसान है? इज इट इजी टू प्रैक्टिस? आंसर इज नो। आंसर इज नो। अब ब्रैकेट में क्लॉज है, इफ यू थिंक इट्स नॉट इजी देन इट्स डेफिनेटली टफ, बट इफ यू थिंक इट इज इजी, इट्स मच इजियर देन यू आर थिंकिंग। अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले आपको ये विश्वास बनाना होगा कि यहां कर तो सकता हूं, और उसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं क्या? सिर्फ रोज आपको बोलना, कर लूंगा, हो जाएगा, मैं कर सकता हूं, मैं बिल्ड कर रहा हूं, मैं अपने आप को बिल्ड कर रहा हूं, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव हो रहा हूं, मैं इंप्रूव हो रहा हूं, कर सकता हूं, हो जाएगा, देख लेंगे। कीप ऑन सेइंग इट, कीप ऑन सेइंग इट। आप झूठ बोल रहे हो, आपके अंदर से है कि नहीं यार पता नहीं होगा, पर आप बोलना स्टार्ट करो। धीरे धीरे हमारे साथ क्या होता है, भगवान ने पता नहीं ये गिफ्ट ही हमको दी है। आप सच बार बार बोलो या झूठ बोलो, कोई भी एक चीज पकड़ लो, उसको बार बार बोलोगे ना, कुछ टाइम के बाद आप भूल जाओगे कि वो बात झूठ है, आपके लिए वो सच बन जाएगी। और जब वो सच बन जाती है तो आप उसके हिसाब से बिहेव करना स्टार्ट करते हो। आपको अगर अमीर बनना है, एक पर्टिकुलर लेवल तक आपको पैसे कमाने हैं ना, आप आज से बोलना स्टार्ट करो, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास वो गाड़ी है, मेरे पास वो गाड़ी है। धीरे 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 आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपके शब्दों में, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस वैसे होने, हाँ मेरे पास है यार। ऑफ कोर्स लोग बोलेंगे कहाँ है दिखा, बट आई एम गॉन इट, आई एम बिल्डिंग इट। बट वो अंदर से ऊर्जा आएगी, एनर्जी आएगी। सो सेम वे आपको अपने कॉन्शियस माइंड को राम के लेवल के ऊपर लेके आना है, और उसका सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है? वेरी लिटिल एवरी सिंगल डे। सो इन केस यू वांट टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, मेरा बहुत ही जबरदस्त एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ, पॉसिबल स्टेप्स टुवर्ड्स इम्पॉसिबल ड्रीम्स। काइजन से इंस्पायर है, छोटे छोटे स्टेप्स, पॉसिबल स्टेप्स टुवर्ड्स इम्पॉसिबल ड्रीम्स। सो यू गिव मी योर ड्रीम एंड देन आई गिव यू अ ब्लूप्रिंट व्हिच इज डूएबल। धीरे धीरे होगा लेकिन हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद।